क्या कर रहे हो? नेल पेंट खराब हो रही है मेरी। नौशाद बोल रही हूँ मत करो। नौशाद क्या कर रहे हो तुम? कब से बोल रही हूँ मत करो मत करो, पूरी नेल पेंट खराब कर दी। देखो तुम्हारी शर्ट भी खराब हो गई। मोना, मुझे तुम्हारे खौलते खून की आवाज सुननी है, तुम्हारे होठों को चूमना है, तुम्हारे बदन की आग में मुझे जल जाना है मोना। इतना ही खून खौल रहा है तुम्हारा तो अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी। मोना, तुम वो शराब की बोतल हो जिसे मैं बियर बार में पी के मजे ले सकता हूं, लेकिन घर नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मूड बनाओ ना तो मतलब नहीं पूछते। ये बता ऐसे क्यों बोला? अरे बाबा, तुम घर बसाने वाली नहीं हो, प्यास बुझाने वाली हो। चल निकल यहाँ से। मोना, मैं तो निकल यहाँ से। तुझ जैसे फुकरे को मेरे करीब लाना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चल निकल। चुप, वरना ना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी सोसाइटी को खड़ा कर दूंगी। चल चल। और इसीलिए तुमने उसको जहर दे दिया। मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया था सर, जहर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साफ लिखा है कि डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, और ये पॉइजन तुम ही नहीं दिया मोना उसको। क्यों? उसकी बीवी भी तो दे सकती। उसकी बीवी क्यों देगी? ये पता लगाना आपका काम है सर, मोना का नहीं। नौशाद के कॉलर पे जो नेल पेंट का निशान है, उसका रंग, उसका शेड हूबहू उसी नेल पेंट से मिलता है जो तुम्हारे वार्डरोब से मिला। और इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? ये तो बहुत ही कॉमन नेल पेंट का कलर है सर, हर औरत अपने घर में रखती है। शायद आपकी बीवी भी रखती हो। नहीं तो हर एलिगेशन का काउंटर है मैडम के पास, हर एलिगेशन का। पर कब तक भाग लोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है। मोना भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में। ज्यादा चबड़ चबड़ नहीं, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना होश ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? कविता। जी सर। सुमन को बुलाओ और साथ अपने हथियार भी लेकर आओ। देखिए मैडम, पुलिस की मार ऐसी है कि ना वो गुनाह भूलने देती है और ना ही दर्द। इसलिए कुछ याद आ रहा है तो अभी भी समय है, बता दो। मुझे लॉयर चाहिए। नहीं मिलेगा। तभी मैं कुछ करूंगी। नहीं मिलेगा। सर, हमारे संविधान का आर्टिकल 39A ये कहता है कि हर इंसान को फ्री लीगल सर्विस का हक है। आखिर न्याय की लड़ाई जो लड़नी है, लॉयर्स के साथ रहती हूँ ना, इसलिए आधी लॉयर तो खुद ही बन चुकी। कराओ भाई, मैडम के लिए लॉयर का बंदोबस्त कराओ। मोना जी। जी, मैं आपका लॉयर तनीजा जी। चलिए शुरू करते हैं जी। मारा है तो फिर घुमा फिरा क्यों रहे हो मैडम जी? आप मुझे डिफेंड करने आए हैं या जेल भिजवाने? जान की बाजी लगा दूंगा ये केस जीतने के लिए। जी मेरे लुक्स पे मत जाइए, मेरा दिमाग एकदम चाचा चौधरी वाला है जी। थैंक यू।
जो भी हुआ आप मुझे सब सच सच बताइए, और ये हम दोनों के बीच ही रहेगा जी। नौशाद मेरे हाथ मरना डिजर्व करता था, क्योंकि उसकी हरकतों और सोच में गंदगी भरी हुई थी। चल निकल, जा। हाँ जा रहा हूं। अंडरगारमेंट्स चुराकर अपने बैग में रखना उसकी फैंटेसी थी। पता नहीं क्या ही करता होगा। हम इंसान ना बड़े सेल्फिश होते हैं। बारिश के बाद तो हमें छाता भी बोझ लगने लगता है। वैसे ही नौशाद मुझे यूज करता था और फिर अपनी डायरी में उसी बात का मजाक उड़ाता था। दिल से जुड़ गई थी मैं उससे, लेकिन उसे मेरे बदन के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए था। लड़ाई लंबी चलेगी, अब तैयार हो ना जी। मोना के हाथ अब हवाई जहाज भी पकड़ा दो, वो तो उसे भी चलाने के लिए तैयार है। क्या? मैं समझा नहीं जी। वक्त आने दो, सब समझ जाओगे। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू, हाथ तो पड़ा कभी मेरे शरीर के कहीं छुपी है तू, आवाज को बंद करो गाना बजाना। इंटेरोगेशन हुआ मैडम, मजाक बना रखा है। क्या सर, आपको गाना पसंद नहीं आया? अभी बंद कर देती हूँ। लो, लेकिन एक बात कहूँ, ये गाना आपको मेरी बहुत याद दिलाएगा। मुद्दे पर आओ। तो नौशाद अपना फोन छोड़कर तुम्हें मिलने आता था, सच है बात? अब क्या बताऊं आपसे, फोन लेकर आता तो कॉल पर बीवी के ताने सुनकर थक जाता। उसकी बीवी कोई डायन से कम थोड़ी ना थी। उसकी बीवी डायन, और आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मोना किसी की नहीं सुनती। मिले उसकी बीवी से? ओ गॉड, 8 घंटे हो गए सर, अब मैं बहुत थक गई हूँ। बाकी की इंटरोगेशन ना कल करते हैं। मैडम, ये आपके वर्किंग आवर्स नहीं है। 8 घंटे हो गए और निकलिए घर को। यहाँ पे वक्त और सितारे मेरे हिसाब से चलते हैं। बैठे रहो। ठीक है, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। वैसे मोना आपके साथ सारी रात बिता सकती है। आप सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देती रहूंगी। मोना जी, कानून के हिसाब से आप जा सकती है, अर्जी डाल देंगी जी। नहीं, अब तो मैं तभी जाऊंगी जब सर कहेंगे।
जाइए मैडम, जाइए, पर कल मेरे दिए हुए वक्त पर आ जाना। वैसे इंतजार रहेगा आपसे मिलने का पवन सर। बाय। सॉरी, कोशिश की थी मैं जल्दी निकला हूं, पर वो केस में उलझ गया। बना लेते 1-2 दिन में पिक्चर का प्रोग्राम। अच्छा, भूख तुम्हें आज लगी हो और खाना 1-2 दिन बाद परसूंगी तो चलेगा ना? मेरा ये हर बार इतना गुस्सा, ये ताने जरूरी है? कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है हमारे बीच या नहीं हो सकती? पवन, नॉर्मल? हम दोनों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं बचा है। बस फर्क इतना सा है कि मैं कभी कोशिश कर लेती हूँ और तुमने वो भी करना छोड़ दिया है। मेरा ये बात नहीं है। मैं बहुत लंबा दिन था, मैं थक चुकी हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ सुधीर, इतनी लेट, सब खैरियत? नौशाद के बीबी का एक्सीडेंट हो गया है सर, और मौके पे ही उसकी जान चली गई है। क्या? हाँ सर, गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई है और रेडियो पे गाना बज रहा है। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तुम। लेकिन एक बात कहूँ, ये गाना आपको मेरी बहुत याद दिलाएगा। छुपी है तुम, आवाज को जगा तेरे दिल से पूछती, क्या मेरे पता मेरे जख्मों के दर्द का तू तो ले रहा है मजा। अरे पवन सर, आप वेलकम होम। मैडम, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और इसमें साबित हो गया है कि नौशाद के कपड़ों पे जो नेल पेंट के निशान हैं वो तुम्हारी वार्डरोब से जो नेल पेंट मिला था उससे मैच करते हैं। नौशाद, कब से बोल रही हूँ मत करो, पूरी नेल पेंट खराब कर दी। देखो तुम्हारी शर्ट भी खराब हो गई। अब आपका वेलकम करने की बारी हमारी है मैडम। 24 घंटे की कस्टडी मिली है और खातेदारी चलती रहेगी जब तक एक नहीं 2-2 खून के इल्जाम तुम कबूल नहीं कर लेती। अब क्या है कि ताउम्र के लिए जेल भेजना है तो इतना तो बनता है। लेकर आओ सर। सर, ऐसे ही चलूं या चेंज कर लूं? श्रद्धा है तुम्हारी। बबीता, मैडम की खातिरदारी अच्छे से करना। जी सर। चाहे तो मैडम की शक्ल पर अपनी सास की फोटो लगा दो, मगर ग्रेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रुकिए सर जी, रुकिए।
आप मोना जी को कस्टडी में नहीं ले जा सकते हो। वाह भाई तनेजा, अब तू रोकेगा हमें? ये रहे मोना जी के बेल के पेपर्स। पवन सर, आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं ना, वो मैं कब की जीत चुकी हूँ। मैडम, मैं भले ही रेस जीत चुकी हूँ, मगर ये केस मैं ही जीतने वाला हूँ। नेल पेंट का कलर सिर्फ कस्टडी दिलवा सकता है, कुछ साबित नहीं कर सकता। और वैसे नौशाद ना जाने उस दिन किस किस को मिला हो, किसी को ठेके पर, किसी को रास्ते पर, किसी को घर दिखाते हुए, किसी को प्रॉपर्टी से भगाते हुए, उधार देने वालों से, उधार लेने वालों से, अपनों से, परायों से, किस किस को पकड़ेंगे आप? मोना के नाखून तक को चोट पहुंचाने वालों की अर्थी उठ जाती है। आप तो फिर भी खातिरदारी करने वाली थी। खोलो। बच गई। और तुम नहीं बचोगे। चाहे तुम कितनी भी शातिर क्यों ना हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। और मैडम, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा हर केस सॉल्व करने में। पवन सर, एक बात कहूँ, गुस्से में आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। शायद आपकी बीवी ने नोटिस नहीं किया, मैंने जरूर किया। मेरी बीवी को इस सबसे दूर रखो, जैसे आपने रखा है। दूर? केस के सिलसिले में मिली हो उसी मुद्दे पर डटी रहो। इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं। ओके, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करती इधर उधर की बातें, सीधा सीधा आपको बता देती हूँ। मोना, मोना दरवाजा खोलो। मोना, सुन रही हो? मोना, अरे कहाँ गई? खोलो। वो मैं अपना बैग लेने आया हूँ जो भूल गया था। सिर्फ बैग ही चाहिए? चाहिए तो तुम भी मोना, हर दिन हर रात। लेकिन तुम्हारे दिमाग में है ना कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। तुम्हें मोना नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ उसका बदन चाहिए जिसे तुम अपनी हवस में ठा सको और अपनी बीवी के साथ चैन से सो सको। ये तेरे जैसी है ना 36 ला सकता हूँ। कितनी? 36, जो मेरे एक बार बोलने पर मेरी हवस भी मिटाएगी और मुझे पूरी मौज भी करवाएगी। और सुन, तू कोई मेरठ की महारानी नहीं है। रात को चौराहे पर तेरे से बेहतर माल घूमता है। कितने पता है? 2000। ओनली 2000। आई बड़ी। कहाँ है मेरी बैग? रुको नौशाद, कितनी पी रखी है तुमने? एटलीस्ट एक कॉफी पी के जाओ। गाड़ी चलानी है तुम्हें। मुझे कुछ नहीं पीना, मेरा आज का कोटा खत्म हो गया। अरे मेरा गुस्सा कॉफी पे क्यों निकाल रहे हो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अगली बार कॉफी के साथ होना भी तुम्हारी, लेकिन आज एक कॉफी पीनी पड़ेगी। अब आई ना लाइन पर है। मुझे ये वाली मोना पसंद है। अब से तुम्हें ऐसी मोना मिलेगी। चलो कॉफी देती हूँ। अरे बाबा, तुम घर बसाने वाली नहीं हो, प्यास बुझाने वाली हो। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू। तेरे जैसी है ना 36 ला सकता हूँ। कितनी? 36, जो मेरे एक बार बोलने पर मेरी हवस भी मिटाएगी और मुझे पूरी मौज भी करवाएगी। आवाज को जगा तेरे दिल से पूछती
रात को चौराहे पर तेरे से बेहतर माल घूमता है। ओनली